आज मैं अकेले ही इस मकाम पर पहुंची थी। मुझे पता ही नहीं चला कि ये 20 साल कैसे गुजर गए। आज भी मुझे याद है कि जब मैं शादी करके ससुराल आई थी, वैसे तो मेरी और रमेश की लव मैरिज हुई थी, लेकिन मैं और रमेश अधिक टाइम तक साथ नहीं रह पाए। आज मैं पुरानी सोचों में थी। आज हमारी शादी हो रही है रमेश। मैं चिल्लाकर रमेश से कह रही थी, रमेश हाँ सभी की होती है, इसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने रमेश से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं अधिक खुशी रास नहीं आती है। नहीं, मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि हम पूरी जिंदगी खुशी से रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ये बात सुनकर रमेश ने जोर का ठहाका लगाया। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो यूं ही कह रहा था। अच्छा तो चलो, शादी की तैयारी करना है या नहीं? फिर हम शॉपिंग करने के लिए निकल गए। अब मैं लाल रंग की साड़ी में रमेश के साथ 7 फेरे ले रही थी। आज मेरे जीवन का सबसे खास दिन था। फिर क्या था, मैं रमेश की जीवन संगिनी बन गई थी और कब 2 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि रमेश के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब वो हर समय मुझे शक की निगाहों से देखते थे। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो? हर समय यही बातें। आज फोन पर किससे बातें कर रही हो? बस हर समय यही बातें। मैं तंग आ गई थी ऐसी बातें सुनकर। एक दिन मैंने गुस्से में पूछा कि शादी से पहले तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे। इस बात पर ये बोले कि अब तुम मेरी अमानत हो और तुम पर मेरा अधिकार है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये वो ही रमेश है जिसे मैंने पसंद किया था। इसकी सोच तो बहुत ही घटिया है। फिर या था। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने सोचा कि अब इनका रवैया मेरे प्रति ठीक हो जाएगा, पर इनकी मानसिकता दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। हद तो तब हुई कि एक दिन मेरा चचेरा भाई विदेश से आया हुआ था। वो हमारी शादी पर भी नहीं आ सका था, इसलिए वो शाम के टाइम मुझे मिलने आ गया और अचानक ये भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए और उसको देखकर ये आग बबूला हो गए। मैं कुछ बता पाती इससे पहले ही इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कौन है? ये तेरा यार है जो तुझसे मिलने आया है। ये सुनकर मैं और मेरा भाई हक्का बक्का रह गए। मैंने कहा, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा, ये मेरा भाई है, पर इन पर तो शक का भूत सवार था। मैंने कहा, आज से आपका मेरा रिश्ता खत्म। मैं जा रही हूँ और कभी भी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। ये कहकर मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली आई। फिर अदालत की मदद से मैंने अपने बेटे को ले लिया और रमेश से तलाक लेकर मैं अपने बेटे को लेकर एक नई जिंदगी शुरू की। मैंने बहुत स्ट्रगल करके अपने बेटे की परवरिश की। आज वो 21 साल का है और इंजीनियरिंग में टॉप किया है। आज मुझे मेरा सपना पूरा होते दिख रहा है और मैं उस घटिया इंसान से अलग होकर सुकून से अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ।